अब यहाँ पर मेरे पास ये एक जो है वो डिफेक्टिव पीस था जो मैंने बहुत टाइम से रखा हुआ था कि मैं इसका क्या करूँगी, कुछ ना कुछ यूज़ करूँगी। तो फिर जो है वो आज इसको यूज़ करने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पर एक बात नोट करने वाली ये है कि 3 पीसेस जो है वो वाइट है और जो एक पीस है ये वो ग्रीन कलर का मैंने यूज़ किया। ये क्यों किया है ये लास्ट में मैं आपको बताऊँगी, लेकिन अभी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक करती हूँ आपको सी विद नैला अयाज़ में। तो आज जो है वो समर स्पेशल बेबी गर्ल्स के लिए जो है वन शोल्डर स्ट्रैप लेकर आई हूँ मैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये फ्रॉक है। यहाँ पर इसकी योक को कटिंग करेंगे जिसकी विड्थ मैंने आपको 13 इंचेस दिखाई और लेंथ जो है वो मेरे पास इतनी ही थी जितना ये मेरा फैब्रिक था। ये जो है वो फैब्रिक जो है वो शलवार की कटिंग से जो साइड से निकलता है वही है। यहाँ पर इसको जो है वो सीधा करेंगे कट करके। अब यहाँ पर सबसे पहले इसकी नेक की मेजरमेंट करेंगे। 2.5 इंच जो है वो इसकी जो है वो मैं विड्थ लूँगी नेक की और 2.5 इंच पर ही जो है वो मैं मार्क करूँगी इसका शोल्डर। यहाँ पर एक सीधी सी लाइन ड्रॉ करेंगे 5 इंचेस पर और यही हमारी लेंथ होगी शोल्डर की कटिंग की। ठीक हो गया। हल्का सा जो है वो बॉक्स रेडी करके इसको जो है वो काट देंगे, अपना शोल्डर कट करेंगे। बहुत ही सादा और सिंपल सी कटिंग होगी इसकी। सबसे पहले आपने यही कटिंग करनी है, उसके बाद जो है वो हम आगे की तरफ चलते हैं। दो जो है वो फैब्रिक फ्रंट और बैक के जिस तरह से हम कट करते हैं, तो ये जो है वो 2 पीसेस हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब यहाँ पर मेरे पास ये एक जो है वो डिफेक्टिव पीस था जो मैंने बहुत टाइम से रखा हुआ था कि मैं इसका क्या करूँगी, कुछ ना कुछ यूज़ करूँगी। तो फिर जो है वो आज इसको यूज़ करने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पर जो है वो इसको कट करेंगे। सबसे पहले इसको जो है वो इसकी कटिंग करेंगे। 3 इंचेस पर आपने मार्क करना है शोल्डर से लेकर और यहाँ पर दूसरी साइड से जो है 4 इंचेस पर आपने निशान लगाना है। अब यहाँ पर जो है वो तिरछी सी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, हल्का सा शेप देकर, हल्की सी गोलाई देकर इसको जो है वो मिलाना है। उसके बाद देन इसको कट कर देना है। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने इसको जो है वो कट कर दिया है। अब अपना डिफेक्टिव पार्ट्स ले रही हूँ मैं फैब्रिक का। यहाँ पर इसको बिछाकर इसके ऊपर कटिंग किए हुए पीसेस को रख देंगे और इसकी शेप के मुताबिक इसको कट कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास ये एक्स्ट्रा पीस था चिकनकारी का जिसको मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो, आपके पास फैब्रिक एक्स्ट्रा हो, तो इसके फ्रंट और बैक के जो 4 पीसेस आएंगे उनको आप सेम फैब्रिक ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने कट कर दिए हैं 3 पीसेस फैब्रिक के, एक चिकनकारी का और 2 जो है वो प्लेन के। अब जो चौथा पीस है उसको मैं कट करूँगी यहाँ से। ये कुछ इस तरह का फैब्रिक मेरे पास था। तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली ये भी मेरे पास कम कपड़ा ही था जिसको अब यहाँ से ऊपर की तरफ से जो है वो जॉइंट आएगा। ये अंदर की तरफ से इनर होगा, इसीलिए जॉइंट जो है वो हमारा नज़र नहीं आएगा फ्रंट की तरफ से। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली ये है कि 3 पीसेस जो है वो वाइट है और जो एक पीस है ये वो ग्रीन कलर का मैंने यूज़ किया। ये क्यों किया है ये लास्ट में मैं आपको बताऊँगी, लेकिन अभी नहीं। यहाँ पर नीचे के घेरे की फ्रॉक की जो है वो मेजरमेंट आपको दिखा रहा हूँ। 21 इंचेस इसकी जो है वो विड्थ है और जो लेंथ है वो है 12 से 13 इंचेस तक। ठीक हो गया। इसकी लेंथ पर जो है वो जॉइंट आ रहा है, तो इसको जॉइंट पर जो है वो मैं लेसेस लगाकर इसको जो है वो एक डिज़ाइन की लुक दूँगी। यहाँ पर कटिंग होती है हमारी कपड़े के दोनों के जो है वो मैंने शोल्डर्स पर जॉइंट लगा दिए हैं। अब जो है वो इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर आपको दिखा रही हूँ कुछ इस तरह से। दोनों पीसेस जो है वो एक ऊपर की तरफ से, दूसरा उसके ऊपर। ठीक है। ग्रीन वाला फैब्रिक जो है वो फ्रंट की तरफ रखना है चिकनकारी के ऊपर। अब यहाँ पर मैंने 2 स्ट्रिप्स जो है वो रेडी कर लिए हैं। इनको जो है वो सिलाई लगाकर पलट लिया है अच्छे से। आपने इसकी लेंथ में आपको दिखा रही हूँ, इसकी जो लेंथ है वो है 17 इंचेस 5 पॉइंट एक्स्ट्रा। यहाँ पर 3 इंचेस के गैप से जो है वो मैंने निशान लगाए हैं और अंदर की तरफ से जो है वो स्ट्रिप्स को इंसर्ट कर दिया है कुछ इस तरह से, जिस तरह से वीडियो में नज़र आ रहा है। और अब जो है वो इनको सिलाइयाँ लगाएंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह से सिलाइयाँ मैंने लगा दी हैं और नीचे से जहाँ पर हम अपने घेरे को जो है वो ऐड करेंगे, जॉइंट लगाएंगे, उससे जो है वो दोनों साइड से मैंने जो है वो ओपन रखा है। यहाँ से पलट के अच्छे से इसको आयरन करके रेडी करना है। यहाँ पर जो है वो मैंने दोनों को जो है वो पलट कर आयरन कर दिया कुछ। अब यहाँ पर मैंने जो है वो फैब्रिक लिया है, इसकी जो लेंथ है वो 18 इंचेस है और 2 पीसेस है ये। ठीक है। डबल फोल्ड में 18 इंचेस और 4.5 इंचेस जो है वो इसकी लेंथ है। ठीक हो गया। यहाँ पर नीचे से इसको जो है फोल्ड करके सिलाइयाँ लगाएंगे और यहाँ पर इस तरह से इसकी जो है वो कुछ इस तरह से चुन्नट आएंगी। ठीक हो गया। 4.5 इंचेस की लेंथ है, तो 3 इंचेस की लेंथ पर जो है वो मैं इसको हल्का सा काव का निशान देकर इसको कट कर देंगे। ठीक हो गया।
अगेन मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ 3 इंचेस पर मार्क करके निशान लगाकर हल्की सी गोलाई की शेप देंगे। अब यहाँ पर इस फ्रिल को हमने रेडी करना है। अब नीचे की तरफ से आपने मेजरमेंट करके स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर 3 इंच के गैप पर मैं निशान लगा रही हूँ। स्केल की मदद से सीधी सी लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको गहरा करके दूसरी साइड से पलट के निशानों को दूसरी साइड से भी जो है वो हम गहरा कर देंगे। निशानों को कुछ इस तरह से आपने रब करना है तो दूसरी साइड से भी जो है वो हल्के से निशान आ जाएंगे। उसके बाद आपने इनको भी गहरा कर देना है। ठीक हो गया यहाँ पर। अब हमारे निशान तो कंप्लीट हो चुके हैं। फिर रेडी करके मैं यहाँ पर इसको अटैच करूँगी। उसके बाद जो है वो इसकी घेरे की बारी आती है। यहाँ पर मैंने ना जो घेरे पर मैंने आपको जॉइंट दिखाए थे उन जॉइंटों पर मैं लगाऊंगी एक जॉइंट लेस और नीचे से भी जो है वो एक मिल्की लेस लगाऊंगी। उसके बाद जो है वो इसकी सिलाइयाँ लगाकर इसका फाइनल लुक आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। एक मैंने जो है पॉम का पैक निकाला है, वहाँ से कुछ जो है वो इसके मैचिंग वाले पॉम निकाले हैं जो बेसिकली मेरे पास 3 ही थे, तो 3 थे जितना मटेरियल था। 3 पॉम से ही जो है वो मैं डिज़ाइन को रेडी करूँगी। तो यहाँ पर आती है इसकी फाइनल लुक। बहुत ही ब्यूटीफुल से 3 पॉम के साथ पर्ल्स के साथ जो है वो मैंने इसको रेडी कर लिया है। बहुत ही सिंपल हल्की फुल्की सी जो है वो एम्बेलिशमेंट मैंने की है फ्रिल के ऊपर। ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्टिचिंग के बाद मैं कुछ अपनी क्रिएटिविटी ना करूं। मेरे वीडियोस की खासियत यही होती है कि मैं जो है वो कुछ अपनी तरफ से भी इसकी डिज़ाइनिंग पर कुछ हटके सा ऐड करती हूं। सिंपल डिज़ाइनिंग स्ट्रैप्स 1 शोल्डर या 2 शोल्डर स्ट्रिप्स जो है वो आपको हर जगह मिलेंगी, लेकिन जो डिफरेंट डिज़ाइन होती है वो आपको मेरे चैनल पर ही मिलेगी। यहाँ पर एक टाइट है, रेडीमेड टाइट्स, आप चाहें तो ये भी पहना सकते हैं और इस तरह का शॉर्ट्स भी आप बच्चियों को इस फ्रॉक पर पहनाया जा सकता है। 14 अगस्त पर भी आप चाहें तो बच्चियों को इसी तरह का ये फ्रॉक पहना सकते हैं, जो कि वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। ये जो है वो मैंने बहुत ही छोटे पीसेस में से जो है वो रेडी किया है। कट पीस जो बचे हुए फैब्रिक पड़े हुए थे, पीछे से मैंने जो है वो जॉइंट ऊपर की तरफ से जो है वो ऐड किया है और फ्रंट से जो है वो नीचे की तरफ से ऐड किया। यहाँ पर इसकी फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं। अंदर की तरफ से ग्रीन इनर इसीलिए लगाया था ताकि यहाँ पर इसकी शेड जो है वो फ्रंट पर विजिबल हो। हल्की सी जो ग्रीन इसके हो चिकनकारी के फैब्रिक के जो होल्स हैं ना, उनसे जो विजिबल हो रही है ना, तो वो शेड जो है वो बहुत प्यारी लग रही है। आप वीडियो में देख सकते हैं। यही वजह थी कि मैंने इनर अंदर की तरफ से जो है वो ग्रीन का ऐड किया था। आप चाहें आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक हो तो फ्रंट और बैक के 4 पीसेस ही आप जो है वो सेम कपड़े के लगा सकते हैं। यहाँ पर इसकी पूरी फिनिशिंग अच्छे से जो है वो आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही सफाई के साथ, नीटनेस के साथ जो है वो रेडी किया गया है। ये ब्यूटीफुल सा 1 स्टेप फ्रॉक बहुत ही पहनाने में प्यारा लगता है और बच्चियाँ कंफर्टेबल भी रहती हैं और फिनिशिंग के साथ रेडी है। आपको कैसा लगा आपने मुझे लाजमी बताना है। मैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को पूरा वॉच करना है आपने, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।